मैं हूं किरण। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित का अध्याय 2 यानी कि बहुपद। बहुपद का ये आपका सेकंड वीडियो है। इससे पहले जो है मैंने 2.1 को बता दिया है। 2.1 का जो सोल्यूशन पीडीएफ है उसको भी मैंने जो है टेलीग्राम पे दे दिया है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका सोल्यूशन पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है। टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग 2.1 को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं 2.2 को। 2.2 के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं जिसे आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। हम आपको इस तरीके से बताएंगे जिसे आप लोग कभी भूल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इजी हैं और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाले हैं। बस आपको वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। कॉपी पेन लेके किसी शांत जगह पे बैठ जाइए। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपके दिमाग में सेट होने वाले हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 को। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे आपसे द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि द्विघात बहुपद होता क्या है। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो जैसे ही एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि द्विघात बहुपद जो है होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे बहुत ही आसानी से हम आपको समझाने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद होता क्या है यहाँ पे ध्यान से समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, जिसमें प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, अभी चर और अचर के बारे में भी हम आपको बताएंगे। बस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है, ये आपके द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अभी आपने जाना कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो द्विघात बहुपद जिसमें प्रत्येक चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे चर और अचर कौन है, तो यहाँ पे समझेंगे ये c जो है ये आपका अचर पद है। ठीक है, ये क्या है, अचर पद है। और ये जो आपका x है ना, ये आपका चर है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका चर है। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, बस ध्यान से समझिए। तो ये आपका चर है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्य ज्ञात करने के लिए। शून्य क्या होता है, मैंने जब आपको 2.1 पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि x का वो मान जो यहाँ पर रखने पर जो है इसको क्या कर देता है, 0 बना देता है, उसको हम शून्य बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे शून्य क्या है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे शून्यक है आपका अल्फा और बीटा। ये क्या है, ये आपका शून्यक है। तो यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं जिससे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जिसकी मदद से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक है, इसकी मदद से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है -b/a। ये क्या है, आपका फार्मूला है, इसको जो है आपको याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे होता है आपका शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हो जाएगा आपका शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा c/a। ये दो फार्मूले हैं जिसकी मदद से आप क्वेश्चन को बहुत ही इजी सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे ये आपका पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे ध्यान से समझिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है x² -
2x माइनस का 8। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिए। यहाँ पर समझेंगे, ये जो आपका पहला है ना, इसको हम इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 8 है, तो इसको हम कैसे गुना करेंगे, ऐसे गुना करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 8 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा इसको तोड़ना है ना कि गुना करने पे 8 आए और घटाने पे 2 आए। घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो हम वहाँ पे जोड़ते, लेकिन हमें यहाँ पे माइनस करना है। तो हमें ऐसा 2 अंक लेना है जिसका गुना करने पे 8 आए और माइनस करने पे जो है 2 आए। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिए। इसको हम एज इट इज लिखेंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस, और इस एक्स को हम यहाँ पे साइड में लिख देंगे। ठीक है, और इसको हम 2 को ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पे 8 आए और माइनस करने पे जो है 2 आए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 2। अगर इस तरीके से हम लिखते हैं तो 4 दूनी की 8 होता है, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको तोड़ेंगे और इस तरीके से लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, एक छोटा बच्चा भी इसे बहुत ही आसानी से समझ जाएगा। तो यहाँ पे आगे देखेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ये जो एक्स है ना, इसको हम अंदर गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 4x, और ये जो है माइनस अंदर गुना होगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 8। अब यहाँ पे हम देखेंगे, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो इसमें से हम x को कॉमन करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम x को कॉमन करेंगे तो यहाँ से एक x निकल गया, तो यहाँ पे एक x बचा। ठीक है, यहाँ पे 2x है, देखिए x गुना x क्या होता है, x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2x है, तो 2x में से एक x हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे एक x बचा। ठीक है, और यहाँ पे 4x है, तो यहाँ से हमने x को निकाल दिया तो कितना बचा, तो यहाँ पे 4 बचा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, ये आपका प्लस है तो ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे क्या कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है हम 2 कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे जो है ये x जो है इसको ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे जो ये आपका 8 है, यहाँ पे आपका ये 4 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसको कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये दोनों सेम आ रहा है, तो जो सेम आता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 4, और यहाँ पे इसको लिख देंगे x प्लस 2। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिखेंगे यदि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x का मान 4। ठीक है, इस तरीके से जो है ये x का मान आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे हम एक बार और करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2। ये प्लस में है तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आपका शून्यक तो ज्ञात हो गया है, लेकिन यहाँ पे आपको सत्यता की जांच भी करने के लिए बोला है। तो इसको मान लीजिए आप अल्फा और इसको मान लीजिए बीटा। तो अब चलिए हम सत्यता की जांच करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जांच। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आप ध्यान से समझिए। तो क्वेश्चन क्या दिया गया था आपका, द्विघात बहुपद क्या था, तो यहाँ पर था एक्स स्क्वायर 2x माइनस का 8। ठीक है, तो ये था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमने क्या बताया आपको, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप मैंने आपको बताया, अभी बताया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ए का मान 1 हो जाएगा, और बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी का मान माइनस का 2 हो जाएगा, और सी का मान जो है वो माइनस का 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 8। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। तो यहाँ पे हम अल्फा और बीटा का मान रखेंगे। अभी हमने निकाला है अल्फा और बीटा का मान, क्या निकाला है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे अल्फा का मान जो है वो 4 है और बीटा का मान जो है वो माइनस का 2 है। तो ये दोनों वैल्यू जो है वहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 प्लस वहाँ पे बीटा का मान क्या था, माइनस का 2 था, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे।
उसके बाद ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और b का मान क्या है, तो b का मान जो है वो -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम -2 लिखेंगे। उसके बाद जो है ये a का मान क्या है, तो a का मान 1 है, तो a का मान 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये आपका प्लस का 4 है, और यहाँ पे ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 है तो 1 लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और इज इक्वल टू ये आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बराबर आ गया है। अब ये यहाँ पे बराबर आ गया है, इसका मतलब जो है ये सही है। तो हमने शून्यकों का योगफल तो ज्ञात कर लिया, अब हम शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, तो अभी मैंने आपको बताया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा का मान क्या है, 4 है, और बीटा का मान -2 है। तो सी का मान क्या है, तो सी का मान यहाँ पे हम देखेंगे सी का मान 8 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -8। ठीक है, क्या है, -8 है तो -8 लिखेंगे, और ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। उस तरीके से यहाँ पे हम फिर गुणा करेंगे तो ये आपका -8 हो जाएगा, और ये भी आपका -8 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ भी बराबर आ गया है, इसका मतलब ये भी सही है। तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो भी बहुत इजी है, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सॉल्व करके बताने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ s दे दिया है, बाकी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कैसे सॉल्व करना है आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4s स्क्वायर -4s + 1। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें जो पहला है ना, इसके लास्ट वाले में हम गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 × 1। ठीक है, 4 × 1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा यहाँ पे तोड़ना है कि गुना करने पे 4 आए, और जो है प्लस करने पे यानी कि जोड़ने पर भी 4 आए। यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं यानी कि जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये प्लस का चिन्ह है। अगर माइनस रहता तो हम माइनस करते। तो हमें क्या करना है, हमें गुना करने पर भी 4 लाना है, और जोड़ने पर भी हमें 4 लाना है। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसी संख्या को रखना है। तो कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस, इस s को हम यहाँ पे ला लेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से समझिए, बहुत सिंपल है। तो इस 4 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पे 4 आए और जोड़ने पर भी 4 आ जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 + 2। ठीक है, +1। तो अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 2 में 2 का गुना करेंगे भी तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे यहाँ पे आगे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका 4s स्क्वायर माइनस, ये जो है s जो है इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2s, और ये माइनस है यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2s + 1। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, कॉमन करना है। यहाँ पे एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, तो इसमें से हम क्या कॉमन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम कॉमन करेंगे 2s। ठीक है, 2s कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2s, और यहाँ पे 2s जो निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचेगा। उसके बाद ये आपका माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब इसमें से क्या कॉमन करेंगे, यहाँ पे हम कुछ नहीं कॉमन हो सकता है तो हम यहाँ पे 1 कॉमन करेंगे। ठीक है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं हो पाता है तो वहाँ पे हम 1 कॉमन करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2s, यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हम कॉमन कर लेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम आ गया है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। तो यहाँ पे जो सेम होता है इसको हम पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2s - 1। उसके बाद इसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 2s - 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब जो है यहाँ पर हम 0 लगा कर भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यदि 2s - 1 = 0, तो ये जो है आपका 2s = 1, तो यहाँ पे s का मान क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा s। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, यदि
ये दोनों सेम है तो सेम ही आएगा, लेकिन हम करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ भी जो है आपका s का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर अल्फा का मान हो जाएगा ये और बीटा का मान हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने शून्यक तो ज्ञात कर लिया है, अब हम सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। तो आइए हम करते हैं। तो यहाँ पे हम जांच करेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे हम लिखेंगे जांच, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपका 4s² - 4s + का 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे a का मान क्या है, तो यहाँ पे a का मान है आपका 4 और b का मान क्या है, तो b का मान -4 है, ठीक है। और c का मान क्या है, तो c का मान जो है ये +1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो यहाँ पे हमने अभी ज्ञात किया है अल्फा और बीटा का मान। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1/2 मैंने ज्ञात किया है अल्फा का मान और ये है बीटा का मान, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो अल्फा का मान है 1/2 प्लस बीटा का मान है 1/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे और b का मान क्या है, तो b का मान जो है -4 है तो ऐसे लिखेंगे। और a का मान क्या है, तो a का मान 4 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हर में अगर समान होता है तो ये क्या होता है, ये जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा 1 + 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये भी आपका 4 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/2 और ये जो है आपका 4/4 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो है कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 = 1, यानी कि ये भी बराबर आ गया है। इसका मतलब जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हम ज्ञात कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अल्फा × बीटा, ये हो जाएगा आपका c/a, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हो जाएगा 1/2 गुना 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू यहाँ पे है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और यहाँ पे a का मान क्या है, तो a का मान 4 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब आगे देखेंगे इसका हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और ये भी हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर भी सेम आ गया है। इसका मतलब जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से। इसके आगे की जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप इसके आगे के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बहुत ही ईजी तरीके से बता रखा है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए जो है आपको क्वेश्चन को पार्ट वाइज जो है अपलोड किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग इसके आगे की क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो को आप लोग बहुत ही आसानी से देख सकें। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।